घोर अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अगर आंख खोलो तो कुछ दिखाई ना दे। आंखें बंद हैं या आंखें खुली हैं, इसमें कोई अंतर ना हो, इतना अंधेरा। कहीं कोई दिया नहीं, न तारों की लाइट, न चंद्रमा की लाइट, न आग की लाइट, किसी भी चीज की रोशनी नहीं। और इस अंधेरे के बीच में एक बच्चा पैदा होता है। और जब, क्योंकि स्वाभाविक बात है, प्राकृतिक बात है कि बच्चा जब पैदा होता है पहले उसको सोने की ज़रूरत है, सोता है, खूब सोता है, खूब सोता है। धीरे धीरे फिर आँख खुलती हैं, देखता है, रोता है। अभी उसको किसी चीज़ का एहसास नहीं है। ये नहीं है कि आंखें खोली हैं तो मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, क्या नहीं देख रहा हूँ। पर धीरे 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 करके, और उसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश है कि वो जाए, चीज़ों को देखे, चीज़ों को चखे। रोशनी से उसको प्यार है, पर आंखें खोलता है तो रोशनी दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। और धीरे 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 करके वो चलने लगता है। कभी पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है, परंतु हाथ से, पैर से इधर उधर जाने लगता है। और जहां वो जाता है वहां उसको ठोकर लगती, क्योंकि देख नहीं सकता वो। और धीरे धीरे करके जब वो आवाज़ों को समझना शुरू करता है तो उसको आवाज़ें, जो पहले तो सिर्फ एक ये समझो कि हल्ला जैसा था, पर अब धीरे धीरे उस हल्ले में वो सुनना शुरू करता है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और जो कुछ भी उससे कोशिश बन सकती है उस कोशिश को करके वो उस आवाज़ की तरफ कभी इधर आओ, कभी इधर आओ, कभी इधर आओ जाता है। और जहाँ जाता है उसको ठोकर मिलती, ठोकर 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 ठोकर। ऐसी अवस्था में, क्योंकि अगर तुम लोग ये ख्याल करो कि कैसी ऐसी अवस्था होगी कि दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खोली हुई हैं तब भी अंधेरा ही अंधेरा है, आंख बंद करते हैं तब भी अंधेरा ही अंधेरा है। और इस बालक को क्या मालूम कि उजाला क्या है, कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो अगर इस छोटी सी इस घटने को, ये जो घटना है, इसको अगर हम अपना कुछ ख्याल दें, सोचें इसके बारे में, तो ये सचमुच में ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी दुख की बात है, दुख की बात। और दुख की बात है क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं, हम ही हैं। इस संसार के अंदर आते हैं और सच में इस संसार के अंदर घोर अंधेरा है। आंखें खोलते भी हैं तो अंधेरा ही दिखाई देता है, आंखें बंद भी करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर अगर थोड़ा सा भी उजाला हो जाए, थोड़ा सा भी उजाला हो जाए, तो तुम जानते हो कि क्या होगा? इस बच्चे की जिंदगी बदल जाए। केवल ठोकर नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, कहां क्या है वो देखने लगेगा। आशा, जो निराशा थी वो आशा में बदल जाए, जो दुख है वो सुख में बदल जाए। इन चीजों की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। ये निराशाओं के समुद्र में मनुष्य डूबता है। सुख है, आता है, अच्छा लगता है, पर अंदर भय दुख का रहता है। सुख में भी दुख का भय रहता है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ना हो जाए। अभी हम तो समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, ये है वो है, सब कुछ है, पर अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे व्यवहार में कितनी ऐसी चीजें हैं ताकि हमारे जीवन में दुख न हो। अब जब किसी को विदा भी कहते हैं तो यही आशा करते हैं ठीक ठाक पहुंच जाओ। तिलक लगाते हैं, शुभ कामनाएं करते हैं। क्या क्या आशीर्वाद हैं? लंबी उम्र जियो। जब किसी के सालगिरह आती है, किसी का जन्मदिन आता है, जुग जुग जियो। भगवान के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। भगवान और कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो, ये मांगते हैं। भगवान चाहे ये कह दे कि मैं हूं, मैं ही हूं और मैं ही एक हूं, मेरे आगे और कुछ नहीं है, पर किसी ने उस अंधकार में रहते हुए बता दिया कि ये करो और तुम अशुभ से बच जाओगे। तो अशुभ से इतना हम डरते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो बात माने रखे या न रखे। क्यों? नरक से हमको इतना डराया हुआ है, उस अंधकार में नरक से इतना डराया हुआ है, इतना, स्वर्ग की बात नहीं की है, नरक की बात की है कि अगर हम ये करें तो हम नरक से बच जाएं। और जब भगवान, और स्पष्ट बात है, अगर ये भगवान ने न भी कहा होता, तब भी ये बात लागू है, सही है कि जो उस शक्ति का ध्यान करता है, भजन करता है, उसमें आस्था रखता है, उसको जानता है, वही तो अशुभ से बचेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अब चाहे वो भगवान कृष्ण ने कहा हो या न कहा हो, उससे भी पहले यही बात थी कि जो उस शक्ति में विश्वास रखता है जो सब जगह है, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे से बाहर है, थी, है और रहेगी, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, जिसको जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उसको ना हाथ की जरूरत है, ना पैर की जरूरत है, ना आंख की जरूरत है, ना कान की जरूरत है, ना जीभ की जरूरत है, क्योंकि वो शक्ति तो उस समय भी थी जब कहीं चलने के लिए जगह ही नहीं थी,
न पृथ्वी थी, न कुछ था, 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 न कुछ था। कुछ भी नहीं था तब भी वो थी, और अगर एक दिन कुछ भी न रहे तब भी वो रहेगी। उसको जानना, उसको जानना, यही अशुभ से बचना है। उसको न जानना सबसे बड़ा अशुभ है। उसको जानना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, उसको न जानना ही सबसे बड़ा नरक है। तो इस अंधेरे में एक है कोई जो दिया जलाता है। पर क्या है दिया? वो दिया है ज्ञान का दिया, कि अंतर्मुख होकर के समझो, देखो तुम्हारे अंदर क्या है, उस चीज का अनुभव करो। और अगर तुम अनुभव करोगे तो तुम देखोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यह है देखने की जरूरत। मनुष्य के नाते यह है देखने की जरूरत, सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्यों? कि अगर तुमको कोई चीज दिखाई दे परंतु वो चीज वहां नहीं है, जैसे तुमको दिखाई देगी कुर्सी, पर वहां कुर्सी है नहीं, पर दिखाई दे रही कि कुर्सी है, और तुम बैठने लगो उस कुर्सी के ऊपर तो गिर जाओगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है? तुम जानना चाहते हो एक दूसरे सत्य को, जो सत्य तुम्हारे मनोकामनाओं से भरा हुआ है। वो सत्य सत्य नहीं है, वो असत्य है। वो असत्य है। ये हो जाए मेरे जीवन में, 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 ये हो जाए। जो भगवान ये सब कुछ करवा दे वो तुम्हारा भगवान है। जो न करवाए वो तुम्हारा भगवान नहीं है। भगवान अपनी मनमानी करे वो तुमको स्वीकार नहीं है, तुम्हारी माने वो तुमको स्वीकार है। तो तुमको भगवान की जरूरत नहीं है, तुमको अलादीन के चिराग के जिन्न की जरूरत है। तो मालूम है कि भगवान के आगे नहीं जा रहे, इसलिए तो मालूम है। पर क्या काय के लिए जा रहे हैं? अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। और वो इच्छा तुम्हारी आई कहां से? ये जितने भी दुनिया के रिवाज हैं इनसे ये चालू होती है। उस अंधेरे में किसी ने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले तो सिर्फ आवाज थी, हल्ला जैसा था। अब धीरे धीरे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने सुनना शुरू कर दिया ना, तो अब तुम्हारा इधर आओ, यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, ये करो, वो करो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और यही सारी चीज़ों को लेकर के तुम्हारी जिंदगी बनी है कि नहीं? देखो अपनी जिंदगी को, देखो अपनी जिंदगी। तुम कौन हो? क्या है तुम्हारे अंदर? क्या तुम पा सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर? तुमको ठोकरें पाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने जीवन के अंदर इस सुख शांति का अनुभव करके असली मनुष्य बन सकते हो। जब आंखें खोलो तो कुछ दिखाई दे, अंधेरा ही अंधेरा नहीं, कुछ दिखाई। ये सत्य की बात मैं कह रहा हूं कि जिस चीज की तुमको तलाश है, चाहे वो तुम्हारे मन की मनोकामना में हो या ना हो, पर तुम्हारे हृदय की मनोकामना में है,
क्योंकि वो है शांति, वो है असली सुख। तुम्हारा मन चाहे न चाहे उसको, मन तो भगवान के पीछे इसलिए पड़ता है ताकि कुछ मिल जाए। स्वार्थ के वशीभूत होके भक्ति होती है। स्वार्थ के वशीभूत तुम भक्ति कर ही नहीं सकते, परंतु सारी दुनिया यही कर रही है, स्वार्थ के वशीभूत होके भक्ति करते हैं। आंखें खोलो तो रोशनी में आंखें खोलो, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में आंख खोलने से क्या फायदा, कुछ दिखाई थोड़ी देगा। फिर ज्ञान का दिया जो तुम्हारे लिए जलाया गया है, इसके प्रकाश में अगर तुम देखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। असत्य को बदलने की जरूरत नहीं है, असत्य को बदलने के पीछे मत पड़ो। अगर तुम असत्य को बदलने के पीछे पड़ोगे तो असत्य तुम्हारी चटनी बना देगा। असत्य को बदलने के पीछे मत पड़ो, बस इतना करो कि जो सत्य है उससे प्रेम करो। असत्य से प्रेम मत करो, सत्य से प्रेम करो। तुम्हारा जीवन मैं गारंटी देता हूं बदल जाएगा। असत्य से प्रेम करोगे तुमको दुख होगा। तुमको असत्य से नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ तुम सत्य से प्यार करोगे, असत्य से अपने आप नफरत हो जाएगी, वो करने की जरूरत नहीं। असत्य से प्यार मत करो। और मैं जो कहा मैंने ये बात अभी कि सत्य से प्यार करो, असत्य से प्यार मत करो, अगर ये फॉर्मूला सारी दुनिया अडॉप्ट कर ले तो ये एक दिन में बदल जाए। बॉर्डरों की जरूरत ना रहे, बॉर्डरों की जरूरत ना रहे। समझो इस बात को। एक दूसरे की मदद करने के लिए आदमी आगे आए, गरीबी ना रहे। भ्रष्टाचार ना रहे। सिर्फ अगर आदमी सत्य से प्रभावित होकर सत्य से प्यार करे, असत्य से को छोड़ दे। और सबसे बड़ा सत्य तुम्हारे अंदर। इस श्वास का आना जाना सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि इसके आने जाने से ही तुम भगवान को समझ सकते हो, भगवान का अनुभव कर सकते हो, उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। जब तक ये आ रहा है जा रहा है, तुम्हारे लिए ये संभावना है। और जिस दिन ये आना जाना इसका बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। सारी, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, न समझ पाओगे, न कह पाओगे, न अनुभव कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। अब चाहे राख बनो, चाहे तुमको गाड़ा जाए, धूल 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 धूल। सत्य यह है कि अभी भी तुम धूल हो। असत्य यह है कि मैं धूल थोड़ी हूं। पर सत्य से प्यार करो, हां मैं धूल हूं। अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। तुम भी धूल हो, मैं भी धूल हूं। आओ मिलके बैठे। तुम मुसलमान हो, अल्लाह से प्रेम करते हो, अच्छी बात। मेरा भगवान भी तेरा ही भगवान है।
भाषा की वजह से मैं अल्लाह नहीं कहता हूं, भगवान कहता हूं, पर मायने एक ही है, मायने एक ही। तुमने कुरान पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, तुमने बाइबल पढ़ी, तो बात एक ही है। कुरान में भी कहा है मेरे आगे कोई नहीं, मैं ही हूं। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही है, एक ही है, एक ही है। गीता में क्या? एक ही है। बाइबल में क्या? एक ही है। कितना अंतर है, कितना अंतर। जो अगर देखे इन बातों को, जो सत्य से प्रेम करे, उसको अंतर नहीं दिखाई देगा। जो असत्य से प्रेम करेगा उसको बड़ा अंतर दिखाई देगा, उसको बड़ा अंतर दिखाई देगा। ना 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 ना, तुम ये करते हो तो तुम ये करते हो तो तुम ये करते हो, कि ये असत्य को, जिसको असत्य से प्रेम हो गया वो और असत्य देखेगा, और असत्य देखेगा, और असत्य देखेगा, और असत्य देखेगा, और जितना वो असत्य में पड़ेगा उतना ही वो ऐसा पकड़ा जाएगा जैसे दलदल में, जितना पैर हिलाओ उतना ही ज्यादा गढ़ते चले जाओ। यही हालत सबकी हो रही। सत्य को जानो, सत्य तुम्हारे से दूर नहीं है, पर कल्पित सत्य को नहीं, सत्य जो सत्य है। कल्पित भगवान को मत मानो, असली भगवान की पूजा करो, कल्पित भगवान की नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर तुम जो सत्य भगवान है, जो सचमुच में सच्चिदानंद है, अगर उसको मानो, उसकी पूजा करो, तो तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारी हृदय की सारी कामना पहले से ही उसने साफ भर दिया। सत्य क्या है इसको समझो, है सत्य से प्रेम करो। सच कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन हरा भरा हो जाए, हरा भरा। फिर अपनी जिंदगी को तुम तोलना ही बदल दोगे, क्योंकि अभी तो तोलते हो सिर्फ एक चीज के लिए कि कितना नहीं है, कितने हल्के हो। हर एक मनुष्य अगर अपने को तोलता है तो सिर्फ एक चीज के लिए तोलता है कि क्या नहीं है। और जब सत्य से प्यार हो जाएगा तो तुम तोलना शुरू करोगे कि क्या क्या है। कुछ भी ना हो, एक श्वास से खुश हो जाओ, तो तुमने समझ लिया कि क्या है। उस दिन के बाद तुम जीना शुरू करो। अभी तो तुम बैठे हुए हो अंधेरी कोठरी में, इतना अंधेरा है कि आंख खोलते हुए तो कुछ नहीं दिखाई देता है। पर जिस दिन तुम एक श्वास से संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन तुम जीना शुरू करो। जिस दिन तुम अपने को तोलने का तरीका बदल दोगे, उस दिन तुम इतने अमीर बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे कि पूछो मत। इतने अमीर बन जाओगे, सच्ची अमीर, हृदय से अमीर, दिल से अमीर। सत्य को जानो, सत्य तुम्हारे से दूर नहीं है, पर कल्पित सत्य को नहीं, सत्य जो सत्य है। कल्पित भगवान को मत मानो, असली भगवान की पूजा करो, कल्पित भगवान की नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।